दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। उसमें मैंने आपको 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। तो इस वीडियो में हम करेंगे 15 क्वेश्चन से, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक श्रेणी ये है और एक श्रेणी ये है, इनके nवे पद बराबर होंगे। आपको बताना है किस मान के लिए nवे पद बराबर होंगे। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। जब भी आपको दे रखा है कि कौन सा पद nवा पद होगा, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको हम लिखते हैं श्रेणियां। आपको दे रखी है श्रेणियां। पहली जो श्रेणी है वो आपको दे रखी है क्या, 63, 65, 67 एंड डेड डेड। और दूसरी जो श्रेणी है मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, 10, 17 एंड डेड डेड। ये दो श्रेणियां हो गई आपके पास, ठीक है। अगर इन दोनों श्रेणी की बात करें तो a बराबर कितना है, a होता है हमारा प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है, 63, ठीक है। और अगर निकालना है d, d का मतलब क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा आपके पास, 2, ठीक है। d का मान 2 आ गया, a का मान 63 हो गया। ऐसे यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 3 और d बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी d बराबर 7, ठीक। अभी हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा है हमसे कि nवे पद बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि nवे पद बराबर करने पर, देखिए अगर nवे पद की बात करें तो अगर इसका nवा पद देखें, प्रथम श्रेणी का nवा पद और दूसरी श्रेणी का nवा पद, देखिए प्रथम श्रेणी का nवा पद बराबर होगा क्या, द्वितीय श्रेणी का nवा पद। ये दोनों बराबर होंगे, ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है। तो प्रथम श्रेणी का nवा पद देखें तो फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, और इसका भी होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन मान दोनों के अलग अलग होंगे। पहली श्रेणी है, इसके मान लगाएंगे, a का मान कितना है 63 प्लस n का मान ही नहीं दे रखा है, n का मान हमें निकालना है ना। n के किस मान के लिए बोल रहा था, तो n का मान लगाना है। अब देखिए इंटू डी, तो डी कितना है, 2 है, बराबर a की जगह पे कितना है इस श्रेणी में 3 है, प्लस n माइनस 1 ऐसे ही आएगा और d की जगह आ जाएगा 7, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। इसमें d की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 63 का 63 प्लस n की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2n माइनस 2 एकम 2 बराबर 3 का 3 प्लस का प्लस 7 की n से होगी तो 7n माइनस 7 की 1 से होगी तो 7। अब nn वालों को एक तरफ ले लेते हैं। देखिए इधर है कितना 2n, इधर है 7n, ये प्लस का है। अब बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7n हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना बचा है, देखिए 3 माइनस 7, 3 में से 7 जाएगा, 7 बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा। यहाँ देखिए कितना है 63, और 63 में से ये 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 61, और ये प्लस का होगा, जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 61। ये हो जाएगा 5n, यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा है, तो 7 का चिन्ह कौन सा है, माइनस। इन दोनों में देखिए दोनों माइनस के, तो माइनस का साइन लगेगा और दोनों को जोड़ दिया जाएगा, हो जाएगा 65। माइनस से माइनस कट जाएगा और n बराबर हो जाएगा 65 बटे में 5, और 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 13 पंजे 65 यानी 13 बार। n का मान कितना आ जाएगा 13, ठीक है। n का मान 13 होगा। तो आपसे पूछते हैं n के किस मान के लिए, तो आप लिख देंगे n के 13 मान के लिए, या फिर n बराबर 13 के लिए, ये भी लिख सकते हैं n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों के nवे पद बराबर होंगे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके क्या होगा, n का अगर मान हम 13 ले रहे हैं ना, n बराबर 13 के लिए इन दोनों श्रेणियों के मान बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 15 बनता है। अब देखिए 16 में क्या कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे लिखेंगे। देखिए 16 क्वेश्चन है आपका, और आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए कह रहा है कि वह एपी ज्ञात करनी जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि दिया है तीसरा पद यानी कि A3 बराबर आपको दे रखा है 16, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, कह रहा है सातवां पद जो है
यानी कि देखिए, अच्छा पहले हम क्या करते हैं, इस वाली समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। ए थ्री का मतलब क्या होता है, ए प्लस का 2d होता है, बराबर कितना है 16 है। ये पहली समीकरण है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा था, दूसरा यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है आपसे सोल्यूशन में, कह रहा है सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। तो जो सातवां पद है यानी कि A7 है, सातवां पद, ये A5 यानी पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 लगा देंगे। A7 है तो इसको लिख सकते हैं A प्लस का 6d, एक कम करके लिख देते हैं, जैसे यहाँ एक कम करके d लिख दिए, बराबर में यहाँ जाएगा A प्लस का 4d और प्लस का 12। अब A और A दोनों बराबर की तरफ है, एक जैसे चिन्ह है तो कट जाएंगे, A से A कटेगा, यहाँ है 6d और 4d इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4d और बराबर बचेगा 12। तो यहाँ बचेगा 2d बराबर 12 और सॉल्व करेंगे तो d बराबर आ जाएगा 12/2। तो d से, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, तो d का मान कितना आ रहा है 6। आप क्या कर सकते हैं, ये जो d का मान है ना, इस समीकरण एक में रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे d का मान, d का मान रखने, और d का मान रखेंगे a प्लस 2 इंटू डी, डी का मान है 6 बराबर 16 है। तो a प्लस का 6 दूनी हो जाएगा 12 बराबर 16, तो a बराबर निकलेगा 16 माइनस का 12, a बराबर आएगा कितना 4, a बराबर 4 आ गया, d बराबर 6 आ गया। अब आपसे क्या कह रहा था, आपसे क्वेश्चन में कह रहा था वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद इतना है, सातवां पद से 12 दिए। तो AP निकालनी है, तो AP क्या निकलेगी, देखिए AP निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख देंगे अतः AP, अतः AP, AP क्या होती है, A प्लस का D, A प्लस का 2D, A प्लस का 3D और ऐसे ही अंत तक चलती जाती है। तो यहाँ A और D का मान हमें पता है, हम लगा देंगे, AP निकल आएगी। कैसे निकलेगी, देखिए A की जगह कितना है 4, तो लगाएंगे 4, A प्लस D यानी कि 4 प्लस 6 और यहाँ पर आएगा 4 प्लस 2 गुणा 6 यानी कि D, और नेक्स्ट आएगा A यानी 4 प्लस 3 इंटू 6 और ऐसे ही चलती रहेगी। तो बन रही है 4 का 4, 6 और 4 कितना हो गया 10, और 6 दूनी 12, 12 और 4, 12 और 4 हो गए 16, और 4 6 3 18, 18 और 4 22। ठीक है, तो ये आपकी श्रेणी हो जाएगी, यानी कि AP आपकी ये हो जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हमारी श्रेणी बनकर तैयार होगी। ठीक है, 16 क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं अब 17 क्वेश्चन को। तो 17 में आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये भी बहुत आसान है। कह रहा है AP जो ये दे रखी है, इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अंतिम पद से, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है और एक कंफ्यूजन है वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले AP लिख लेते हैं। AP दे रखी है 3, 8, 13 और लास्ट पद है 2, 5, 3 और निकालना है अंतिम पद से 20वां पद। तो देखिए सबसे पहले जब हमें इसमें सारे मान दे रखे हैं, तो ये बताइए A बराबर कितना है, A बराबर 3 है और D बराबर कितना है 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, तो D का मान कितना आ जाएगा 5, ये D का मान आ गया। और L बराबर, L यानी अंतिम पद 253 है, L बराबर क्या देते हैं या फिर AN बराबर क्या देते हैं, ये दे रखा है। सबसे पहले हमें जो ये दे रखा है, इससे हम A और D का मान लगा सकते हैं और N निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कितने पद हैं। ठीक है, टोटल पद निकल जाएंगे। तो कैसे, देखिए AN बराबर दे रखा है 253 और AN का फॉर्मूला होता है A प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर 253। यहाँ से n का मान निकाल लेते हैं, पहले हमें पता चल जाएगा कि कितने पद हैं इसमें। तो A की जगह 3 प्लस n माइनस 1 डी की जगह पर है 5 बराबर है 253। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू 5 को यहीं पर रहने देते हैं और 3 को उस तरफ ले जाएंगे, तो 253 माइनस 3 हो जाएगा और n माइनस 1 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 250। ठीक, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 250 बटे में 5, ये 5 भाग में आ जाएगा और 5 से इसको काटेंगे n माइनस 1 बराबर, तो कितनी बार कटेगा 5 पंजे 25 यानी कि 50 बार कट जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा 50 प्लस का 1, तो n बराबर हो जाएगा 51। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे श्रेणी में कुल पद बराबर कितने हैं 51 है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, हमें निकालना है अंत से 20वां पद। अब अंत से 20वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 51 है, ये कुल पद कितने 51 है, 51 में से हमें क्या घटाना है
हमें घटाना है कितना, देखिए अच्छा एक बात को समझिए, हमें दे रखा है 20, 20वां पद निकालना था 51 में से। जब मैं यहाँ से 20 घटा दूंगा ना इसमें से, तो मेरे पास बचेगा 31 पद। ठीक है, 31 वापस 20 घटाने पर, लेकिन मुझे निकालना है अंश से 20वां पद, तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, एक पद एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 32वां पद। अब ये 32वां पद कैसे आया, देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और सोचिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिए 5 पद, 1 2 3 4 5 और 6 पद ले लिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ अंत से तीसरा पद बताओ। अब अंत से तीसरा पद, कुल पद कितने हैं 6, कुल पद कितने 6, और कह रहा हूँ अंत से तीसरा, तो अंत ये है इससे तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा पद है ये 4 आ रहा है, यानी कि 6 में से 3 घटा लो, अंत से तीसरा पद, तो कितना आ रहा है, 6 में से 3 गए तो 3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि तीसरा पद होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो 3 बन रहा है, लेकिन 3 नहीं है ना आंसर, आंसर कितना है 4, अंत से तीसरा। तो हम क्या करते हैं, जो भी हम घटाते हैं उसमें फिर एक जोड़ देते हैं, यानी कि चौथा पद होगा अंत से तीसरा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये आ गया चौथा पद। स्टार्टिंग से चौथा पद होगा और अंत से कौन सा होगा, 1 2 3 तीसरा पद होगा, तो एक जोड़ दिया जाता है। ऐसे यहाँ पर देखिए 51 पद थे, 51 में से 20वां पद पूछा था, तो 20 पद को मैंने घटाया तो आया 31 पद। अब इस 31 में एक जोड़ना होगा, ठीक है, ये वाला एक जोड़ना होगा, तो कितना आएगा 32वां पद। तो अब निकालना है हमें 32वां पद, यानी कि यहाँ ये लिख देता हूँ, अंत से 20वां पद, 32वां पद होगा, यानी कि स्टार्टिंग से 32वां पद होगा। तो निकालेंगे a 32, तो आएगा a प्लस, ए 32 है तो कितना आ जाएगा यहाँ n-1, यानी कि 32 - 1 इंटू डी। हम इसको ये भी लिख सकते थे a प्लस का 31 डी। ए और डी का मान लगा देते हैं, ए का मान कितना था हमारे पास 3 था, यहाँ पे ये 31 है, ये 31 आएगा, 31 गुणा 5, तो 31 से 5 और 5 या 15, ठीक है, 155, 155 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 158। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये 158 आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे, 158, 158 होगा। तो ये जो हमारा होगा अंत से 20वां पद, वो कितना होगा 158 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, मतलब हमें एपी निकालनी है, उसके 3 पद भी बताने हैं कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाकर इसको करना है। देखिए जैसे जैसे दे रखा है ना, पहले तो आप उस लैंग्वेज में इसको लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर है 18, 18वां क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। यहाँ एक चीज पर ध्यान देना है, योग कह रहा है, योग एपी के चौथे और 8वें, यानी कि चौथे और 8वें एस, सॉरी ये आ गया चौथा, A4 चौथा पद प्लस 8वां पद यानी कि A8, इन दोनों का जो योगफल है वो कितना है 24 है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये लिख देंगे हम, दिया है एपी का चौथा पद और एपी का 8वां पद, इन दोनों का योगफल कितना है 24 दिया है। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, A4 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस का 3d, स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ आपको, A4 लिखा तो एक कम करके d का मान लिखते हैं, a को ऐसे लिखते हैं, प्लस A8 को क्या लिखेंगे, a प्लस का 7d बराबर 24, तो a और a हो गया 2a प्लस 7 और 3 हो गया 10, d बराबर में 24, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा a प्लस का 5d बराबर में 24, तो a प्लस का 5d बराबर बचेगा, देखो 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, ये आएगी आपकी पहली समीकरण। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, पहली समीकरण आ गई। अब देखिए दूसरी शर्त क्या कह रहा था, ये तो प्रथम शर्त थी, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में ये कह रहा था छठे और 10वें पदों का योग, यानी कि A6 प्लस का A10 जो होगा वो कितना है 44 है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, A6 को लिख सकता हूँ a प्लस का 5d प्लस A10 को लिखूंगा a प्लस का 9d बराबर में 44, a और a मिलकर हो गया 2a और 5 और 9 हो गया 14d और बराबर हो गया 44, तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा a प्लस का 7d बराबर में 44। ठीक, तो a प्लस का 7d बराबर कितना हो जाएगा 22, ये बन गई दूसरी समीकरण। 22 कैसे हुए, इस 2 से 44 को काट दिया हमने। ठीक है,
इसको भाग में लेके जाते एक स्टेप कम करके मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब समीकरण 1 और 2 आ गई। अब समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 मेरे पास ये है a प्लस का 70 और बराबर में 22। समीकरण 1 है मेरे पास a प्लस का 5d बराबर 12। दोनों को घटाना है तो घटाते समय क्या होता है, साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ a से a कट जाएगा और 7d में से 5d जाएगा, बचेगा 2d बराबर 22 में से 12 गए बचेगा 10। तो d बराबर कितना आ गया, 10/2 यानी d बराबर 5 आ गया। d का मान 5 आ गया। अब a का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, a का मान देखिए यहाँ लिख देते हैं समीकरण में d का मान रखने पर इसमें एक समीकरण में रख दो या दो में रख दो, आंसर सेम आएगा a का मान। तो a प्लस का 7 गुना d की जगह 5 बराबर 22। तो a प्लस 7 पंजे हो गया 35 बराबर में 22। तो a बराबर हो गया 22 माइनस 35। तो a बराबर कितना आएगा, देखिए 22 में से 35 जाएंगे कितना बचेगा, यहाँ से 5 यानी कि 3 बचेगा और एक 13 बचेगा, ठीक है। 13 वो भी माइनस का बचेगा। तो a का मान कितना आया, माइनस का 13 और d का मान कितना आया 5। तो श्रेणी के 3 पद लिखने यहाँ लिख देंगे। तो a1 कितना आएगा, माइनस का 13 पहला पद। a2 यानी कि दूसरा पद, ये क्या होता है, a प्लस का d होता है। a प्लस की d यानी कि माइनस का 13 प्लस का 5 और 13 में से जब 5 जाएंगे तो माइनस का साइन बड़ा है, माइनस लगाएंगे, 13 में से 5 का बचेगा 8। a3 लिखना है, a3 यानी a प्लस का 2d कहते हैं। तो a की जगह आएगा माइनस का 13 प्लस का d की जगह आएगा 2 गुणा 5, तो हो जाएगा माइनस का 13 प्लस 10 तो बचेगा -3, ठीक है। अतः एपी के 3 पद लिखने थे, पहला आएगा -13, दूसरा आएगा -8, तीसरा आएगा -3, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 पद लिखने हैं, 3 पद हमने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। 19 में भी देखिए इजी है। आपसे कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन में वृद्धि की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। लीजिए देखिए क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं है, केवल आपको पता होना चाहिए। कह रहा है देखिए राव ने जो है 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन से कार्य प्रारंभ किया। अगर इसकी सीरीज बनाई जाए ना, श्रेणी बनाई जाए, तो पहला पद क्या आएगा 5000, उसके बाद हर वर्ष 200 रुपए बढ़े। तो पहले वर्ष क्या होगा 5000, दूसरे वर्ष 5200, तीसरे वर्ष 5400, इस तरीके से एक श्रेणी बनती जाएगी। और कह रहा है कि उसका वेतन 7000 कब होगा, यानी कि ये दे रखा है आपको लास्ट वाला ए एन का मान, सबका सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 19 में कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 मासिक वेतन लिख देंगे, सुब्बा राव का 1995 में वेतन बराबर कितना 5000, ठीक है। अगले वर्ष तो एपी बना लो, इससे एपी बनेगी। देखिए पहले 5000 रुपये मिलता था, अगले साल कितना मिला 5200, फिर अगले साल मिला 5400, ऐसे ही चलती गई और इनका वेतन कब हो गया 7000 होगा। अब आपको बताना है 7000 जो होगा ये किस वर्ष में होगा, ठीक है, यानी कितने साल के बाद होगा। हर साल बढ़ रहा है, यानी कि आप एन निकाल लीजिए कितने साल में होगा। तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे लास्ट दे रखा है 7500, यानी कि आपको ए बराबर जो दे रखा है 5000 और डी बराबर, डी यानी डिफरेंस कितने का है हर साल 200 रुपये बढ़ने का, और ए एन बराबर कितना दे रखा है 7000, ठीक है। इससे निकाल सकते हैं हम मान। कैसे निकालेंगे, ए एन बराबर 7000 है, यानी कि ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 7000। एन का मान निकालना है तो ए बराबर कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही रखेंगे, डी की जगह आएगा 200 बराबर में 7000। 5000 को इस तरफ लेके जाएंगे तो एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7000 माइनस का 5000। तो एन माइनस 1 इंटू में 200 बराबर कितना बचेगा 2000, घटा देंगे, ठीक है। अब घटाने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ ये आ गया 2000। अब n माइनस 1
बराबर हो जाएगा 2000 बटे में 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 से जब 20 को काटेंगे तो कितना आएगा 10। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस का 1, तो n बराबर 11। ठीक है, अतः 11 साल के बाद, अतः 11 वर्ष बाद वेतन 7000 हो जाएगा 11 साल बाद। ठीक है, तो वर्ष कौन सा होगा, वर्ष कौन सा था, वर्ष था 1995। 1995 से काम करना स्टार्ट किया, इसमें 11 साल को और जोड़ दो, कितना आ जाएगा, एक तो हो जाएगा 20 यानी कि 2006। अतः 2006 में वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, 2006 में पूरा वेतन हो जाएगा 7000। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका एक्सरसाइज का, तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अगली साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए हो जाती है तो n ज्ञात करना है। ठीक है, n का मान निकाला, सेम यही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, देखिए कैसे, सबसे पहले हम बना लेंगे रामकली का प्रथम सप्ताह में बचत, लिख देंगे प्रथम सप्ताह में बचत बराबर, प्रथम सप्ताह में बचत कितनी की, 50 रुपए की। फिर अगले सप्ताह, हर सप्ताह बढ़ाती गई बचत है ना, तो ए बराबर कितना आ गया हमारे पास, ए बराबर आ गया 50 रुपए से स्टार्ट किया और हर हफ्ते बढ़ रही थी कितनी, 17.5। तो डिफरेंस कितना आ गया, 17.5 रुपए का डी आ गया। और कह रहा है कि उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपए हो जाती है। ठीक है, यानी nवें सप्ताह में। तो यहाँ पर ए एन का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 207.50 है। आपको n का मान निकालना है। ठीक है, अब आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे करेंगे, a प्लस का n माइनस वन इंटू में d बराबर कितना है 207.50। ये ए एन का फॉर्मूला लगाया मैंने, a का मान है 50 और n माइनस वन ऐसे ही रखेंगे, d का मान है 17.5 और बराबर में 207.50। 50 को घटाएंगे उधर ले जाकर तो n माइनस वन इंटू में चल रहा है 17.5 बराबर 207.50 माइनस कर देंगे 50, तो n माइनस वन इंटू में 17.5 बराबर, देखिए 50 को घटाएंगे यहाँ से, तो जब 50 को घटाएंगे तो 0.50 तो ऐसे ही रहेगा और ये 7 भी ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 157.50। अब क्या करना है, n माइनस वन बराबर 157.50 और माइनस कर देंगे 17.5 को। ठीक, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटेगा, जब यहाँ दो दो संख्या है, यहाँ एक है, तो संख्या बराबर करनी है तो आ गया पूरा 50। तो एक से एक कटेगा और आपके पास बचेगा 1575 अपॉन में 175। तो n माइनस वन बराबर, देखिए 1575 को भाग दे लेते हैं 175 से। ठीक है, 175 से जब भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ है 157, ये कम है तो पूरा 1500 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अगर 9 बार इसको लेके, 9 नहीं, 175 को यहाँ करके देखते हैं 8 बार, 8 पंजे 40 का 0 8 से 4, 8 7 56, 60 का 0 8 से 6, 8 और 6 14। तो ये कम हो रहा है, एक बार और बढ़ा देंगे और 9 बार करके देख लेते हैं। 175 को 9 से, 9 पंजे 45 का 5 8 से 4, 9 7 63 64 65 67 का 7 हाथ से लगे 6, 9 और 6 हो गए 1500, 1575 कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है। तो यहाँ 9 हो गया और n बराबर कितना होगा, 9 प्लस का 1, तो n बराबर 10। ठीक है, n का मान 10 आ जाएगा, यही हमें बताना था इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ली। अगर आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको क्लास 10 की 12 की 9 की सारी मैथ्स की जितनी बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उस सबका सोल्यूशन मैं करा दूंगा। ठीक है, जिसका भी सोल्यूशन चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये पार्ट 3 था, मैंने इस एक्सरसाइज के 5.2 को 3 पार्ट्स में कराया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करा है 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक। ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट करा है 6 से लेके 14 तक, और थर्ड पार्ट में पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो इन तीनों को देखें, और ये चैप्टर बहुत आसानी से समझाया है मैंने आपको, आप आराम से इसको कर सकते हैं।
ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे 5.3 को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।